नरबली। कई साल पहले गांधार में एक नदी बहती थी। कहा जाता है कि ये नदी एक साल में 40 लोगों को मार देता है। लोग हर तरह के शिकार होते थे। जैसे कि अगर कोई आदमी नदी के साथ चलता रहे तो नदी अचानक बह के उन्हें अपनी धारा में खींच लाती थी। यदि कोई नदी में स्नान कर रहा है तो अचानक वहाँ भवन बन जाके लोग डूब जाते थे। सब लोग उस नदी को पिशाची नदी कहकर बुलाते थे। नदी के वजह से हर साल 40 लोगों का मौत होने पर भी पिशाची नदी गांधार के लोगों के लिए आजीविका का स्रोत थी। जब नदी को बाढ़ आते तो 100 से अधिक तालाब भर जाते थे। लोगों को पानी का सौकर्य मिलता था। लोगों में यह माना जाता है कि नदी में एक देवता थी जो मानव बलि लेते हैं और लोगों को भला करते हैं। गिरिवर्मा गांधार के राजा बने। वह पिशाची नदी के लिए अपने लोगों के वार्षिक बलिदान को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि पिशाची नदी के पास कोई भी न जाए, नदी में स्नान कोई भी न करे। परिणाम स्वरूप नदी में लोगों का बलिदान होना पूरी तरह से बंद हो गया। लगातार 2 साल तक कोई भी पिशाची नदी में नहीं मरा। तीसरे साल नदियां सूख गई। पहाड़ों पर बारिश हुई, लेकिन पानी की एक बूंद भी पिशाची नदी में नहीं गिरी। गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ पिघल गई। सभी नदियां तीव्र प्रभावित हुई, लेकिन पिशाची नदी में पानी नहीं थी। दूसरे साल शुरू होते ही तालाब सब सूख गया। खेतों में पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। देश एक भयानक अकाल की चपेट में था। राजा बहुत ही चिंतित हो गए। पानी नीचे क्यों नहीं आ रही पता करने के लिए राजा ने परिवार के साथ नदी के शीर्ष पर जाके देखा। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था। वो पानी को पहाड़ से नीचे आने से रोक रही थी। उस पत्थर को हटाए तो फिर से पिशाची नदी हमेशा की तरह बह जाएगी। लेकिन उतना बड़ा पत्थर को कौन हटा सकता है? कैसे हटाएं? मंत्रियों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, ये मानव निर्मित नहीं है। इस बड़ा सा पत्थर को निकालना केवल पिशाची नदी देवी कर सकती है। उस देवी को प्रार्थना कीजिए। अगर उन्हें दया आती है तो इस पत्थर को हटा दिया जाएगा। राजा गिरिवर्मा को मंत्रियों की ये सलाह ठीक लगा। उन्होंने पिशाची नदी देवी से पानी के लिए अपने प्रजा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद थोड़े समय के लिए राजा वहां विश्राम किया। जब राजा ने निद्रावस्था में था, तब पिशाची नदी देवी ने राजा को एक सपने में दिखाई दिया और कहा, राजा, तुम्हारे देश में मेरे पैर फिर से रखना है तो मुझे कोई सामान्य बलिदान नहीं, 40 विद्वानों का बलि चाहिए। राजा जाग गया। नदी के चाह ने उसे बहुत परेशान किया। 40 विद्वानों को ऐसे कैसे कहे कि नदी के लिए अपने आप बलिदान देना। दुखी राजा ने अपनी राजधानी लौटाए और अपने राज्य के सभी महान विद्वानों को इकट्ठा किया। सभी विद्वानों को गिने तो 41 हो गए थे। आवश्यकता से एक आदमी अधिक है। राजा ने पिशाची नदी देवी ने जो कुछ भी कहा वो सब विद्वानों को बताया, लेकिन किसी को भी अपनी बलिदान के लिए आज्ञा नहीं दिया। सब विद्वान विषय सुनकर चौकित हो गए। बाद में एक एक बलिदान न देने का बहाना बनाने लगे। कोई भी नदी के शिकार होने के लिए सहमत नहीं हुआ। अंत में भगीरथ शर्मा नामक एक विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। मैं नदी देवी से प्रार्थना करता हूँ कि वह सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति से संतुष्ट रहे। शायद नदी देवी मान जाएगी। राजा ने विद्वान को प्रणाम किया और कहा कि यदि आपके अनुरोध को नदी देवी सुनता है और नदी पहाड़ से नीचे आएगी तो आपकी बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। भगीरथ शर्मा पहाड़ के पास जाने के लिए निकले। बाकी 40 विद्वान भी भगीरथ शर्मा के साथ वहां पहाड़ तक आए। भगीरथ शर्मा ने पहाड़ चढ़ गए जब उनके साथ आए विद्वान नीचे रुक गए। नीचे खड़े लोगों के लिए ऊपर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रही है। उसके पीछे नदी का पानी है। नीचे खड़े विद्वानों ने आपस में बात करने लगे है कि भगीरथ शर्मा की प्रार्थना से उतनी बड़ी पत्थर रास्ते से हट जाएगी कि नहीं, नदी नीचे आ जाएगी कि नहीं। इस बीच में उन्होंने ऊपर से एक पतली सी पानी बहने की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे से बढ़ता गया। अचानक वो बड़ा सा पत्थर रास्ते से हट गया और पहाड़ी ढलान पर तेज गति से टकराया और वज्रपात की तरह गिर पड़ा जहाँ 40 विद्वान खड़े रहे थे। उन 40 विद्वानों में कोई भी नहीं बचा। सब लोग मारे गए।
हालांकि भगीरथ शर्मा सुरक्षित रूप से पहाड़ से नीचे आया। पिशाची नदी हमेशा की तरह फिर से बहने लगी। लोग नदी को पूजा किए। राजा ने मृतक विद्वानों के सभी परिवारों को पर्याप्त सहायता प्रदान की।